जो मार्केट का शैम्पू है उसे यूज कर रही हूँ तो मेरा बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, और ये जो हेयर लॉस है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। एक शैम्पू चेंज करके मैं दूसरा ला रही हूँ, उससे भी इतना ही हेयर लॉस हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, अब तो कंघी करने का भी मन नहीं कर रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपको लग रहा है कि कोई भी शैम्पू आपको सूट नहीं कर रहा है, जब भी आप कोई शैम्पू चेंज कर रहे हैं, कोई भी शैम्पू लगा रहे हैं मार्केट वाला, तो हेयर लॉस ज्यादा हो रहा है, तो यकीनन होगा क्योंकि उनमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों को डैमेज करने का काम करते हैं। और गर्मियों के दिन में स्पेशली हेयर लॉस की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा चेंज होता है एटमॉस्फेयर में, हमारे बाल डैमेज हो रहे होते हैं हीट की वजह से, सन की रेज की वजह से, और साथ ही साथ इतना ज्यादा पसीना होता है, धूल मिट्टी की वजह से हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, जिससे कि हमें हेयर लॉस होता ही है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी सी रेमेडीज लेके आई हूँ जो स्पेशली समर्स के लिए हैं, आपके बालों को बहुत सारे फायदे देंगी। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा एक्सट्रैक्ट शेयर करने वाली हूँ जो एज अ नेचुरल क्लींजर काम करता है, आपके बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देगा, और ये 100% नेचुरल है, आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। हेयर लॉस स्टॉप करता है, बालों से डैंड्रफ को खत्म करता है, साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ को स्पीड अप करता है, आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करता है, रिपेयर भी करता है। और इसको आप चाहें तो समर में हर दिन यूज कर सकते हैं, अगर आप हर दिन हेयर वॉश करते हैं तो। अगर हर दिन हेयर वॉश नहीं करते, फिर भी हम लोग गर्मियों के दिन में थोड़ा फ्रीक्वेंटली हेयर वॉश करते हैं क्योंकि पसीना वगैरह बहुत ज्यादा होता है बालों में, तो आप इस नेचुरल क्लींजर को हफ्ते में 4 दिन भी यूज कर सकते हैं। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही मिलेगा, बहुत सारे फायदे मिलेंगे। और साथ ही साथ आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा ऑयल भी शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, और समर्स में ये ऑयल बहुत ही अच्छे से काम करता है। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको इस तरीके की रेमेडीज बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। और अगर आप लोगों को मेरी रेमेडीज, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए लाइक करिएगा, जहां जहां आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस क्लींजर एक्सट्रैक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ छिलके चाहिए। जो सबसे पहला छिलका है वो है लेमन का छिलका। लेमन का छिलका हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। ये क्या करता है कि आपकी स्कैल्प में जो बिल्डअप होता है उसको खत्म कर देता है, जिससे कि आपकी स्कैल्प हेल्दी हो पाती है और आपके हेयर फॉलिकल अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं, हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। साथ ही साथ ये डैंड्रफ को भी खत्म करने का काम करता है क्योंकि इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी होता है जो कि हमारे बालों को रिजुविनेट करने का काम करता है, हेल्दी बनाने का काम करता है। साथ ही साथ हेयर ग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो अगर आपके बालों की लंबाई कंधे तक है, आप अपने बालों को लंबा बनाना चाहते हैं, तो इसकी हेल्प से आप अपने बालों को लंबा भी बना सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प में जो सीबेसियस ग्लैंड होती हैं उनको रेगुलेट करने का भी काम करता है, जिससे कि हमारे स्कैल्प में ऑयल का बैलेंस अच्छे से रहता है, जिसकी वजह से ना आपकी स्कैल्प ज़्यादा ड्राई होती है ना ही बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। तो ये आपके स्कैल्प के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये भी एक तरीके का छिलका ही है, और ये है ऑरेंज का छिलका। तो आपको एक ऑरेंज का छिलका भी ले लेना है। ऑरेंज के छिलके के अंदर बहुत सारे इसेंशियल ऑयल्स पाए जाते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल को नरिश करते हैं, कंडीशन करते हैं। साथ ही साथ ये हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए भी। इसके अंदर भी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, तो ये डैंड्रफ को खत्म करने का काम करता है, हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। एक तरीके से माइल्ड एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है हमारी स्कैल्प में। तो जो भी एक्यूमुलेशन होता है डेड स्किन सेल्स का और गंदगी का, उसको ये निकाल देता है और आपकी स्कैल्प बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाती है। आपके हेयर फॉलिकल को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट भी मिलता है, क्योंकि जब आपकी स्कैल्प अच्छे से क्लीन हो जाती है, हेयर फॉलिकल अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं, तो उनको एनफ न्यूट्रिएंट भी मिलता है और एनफ ऑक्सीजन भी मिलता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये भी एक तरीके का छिलका है, और ये है अनियन का छिलका। स्पेशली रेड अनियन का छिलका हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपके बाल डार्क हो जाएंगे, मतलब आपके बाल काले हो जाएंगे। साथ ही साथ ये हेयर रिग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में सल्फर पाया जाता है। ये आपके बालों की थिकनेस भी इंक्रीज करने का काम करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो एक तरीके का ग्रेन है, और ये है ओट। ओट हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन करने का काम करता है। ये एक तरीके से नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सैपोनिन पाया जाता है जो कि नेचुरल क्लींजर होता है।
साथ ही साथ ये हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर भी करता है, डैमेज से आपके बालों को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। अगर आपके पास ओट नहीं है तो इसकी जगह आप मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओट नहीं है तो परेशान मत होइएगा, मेथी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आप नेचुरल चीजों का यूज करते हैं तो आपके बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं, काले होते हैं। बालों की लंबाई और थिकनेस दोनों ही काफी उम्र तक बरकरार रहती है, जल्दी आपके बाल सफेद भी नहीं होते हैं। बस आपको ये सारी चीजें कंसिस्टेंटली फॉलो करनी होंगी। अब इसे अच्छे से भिगो दीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और ऐड करने वाली हूं मैं, और वो है शिकाकाई। शिकाकाई आपके बालों के लिए कितने कमाल की होती है मैं आपको बता नहीं सकती। इसका यूज करने से प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। साथ ही साथ ये आपके बालों को अच्छे से क्लीन करने का काम करता है, एक तरीके से नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है। तो आपको 5-6 शिकाकाई भिगो देनी है। इन सारी चीजों को हमें रात भर भिगोना है ताकि इंग्रेडिएंट अच्छे से एक्टिवेट हो पाए और इंग्रेडिएंट अच्छे से फूल जाएं, ताकि जब हम लोग इसे ग्राइंड करें तो अच्छे से ये ग्राइंड हो जाए। अभी आप देख सकते हैं सारी चीजों का एसेंस रिलीज हो गया है और पानी का कलर देखिए पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो जो इसेंस है इन सारी चीज़ों के अंदर वो इस पानी में आ गया है। अब हमें क्या करना है कि इसको ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद इसे स्ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसको अच्छे से स्ट्रेन भी कर लूँगी। अभी आप देख सकते हैं मसलिन क्लॉथ की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा एक्सट्रैक्ट हमें मिल गया है। इसे आप एज अ नेचुरल क्लींजर यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और हमें इसमें ऐड करना है, और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस हेयर केयर का। स्पेशली अगर आप समर में यूज़ कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ को ज़रूर ऐड करना है, और वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है। यह आपके डैमेज बालों को रिपेयर करने का काम करती है। अगर आपके बाल डैमेज हो गए हैं केमिकल ट्रीटमेंट की वजह से, तो ये आपके बालों को रिपेयर करने का काम करती है। ये मुल्तानी मिट्टी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है। साथ ही साथ गर्मियों के दिन में हमारे बालों को ये सूद करने का काम करती है, हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाती है। इसका इस्तेमाल करने से डैंड्रफ की समस्या नहीं होगी, और साथ ही साथ ये आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट भी करती है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, और आपके नए नए बाल आते हैं, बाल लंबे घने होते हैं। तो इस एक्सट्रैक्ट को आपको मुल्तानी मिट्टी में मिक्स कर लेना है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसे अपने बालों में यूज़ करेंगे। और ये जो नेचुरल क्लींजर आपको दिख रहा है, ये आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का है, और आपके बालों को बहुत ही अच्छे से क्लीन भी कर देगा। अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो भी ये आपके बालों को अच्छे से क्लीन कर देगा। लेकिन इसको लगाने का एक विशेष तरीका है, किस तरीके से इसको लगाना है, कितनी देर रखना है, क्या करना है, वो सारी बातें आप मेरी सुनिएगा, ठीक है। तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसको लगाने से कैसे आपके बालों से ऑयल निकलेगा। इसको लगाने से पहले मैं अपने बालों में अच्छी खासी ऑयलिंग भी करूंगी, ताकि आपको पता लगे कि आपके बालों से ऑयल को निकाल पाता है कि नहीं निकाल पाता है। और जो ऑयल मैं शेयर करने वाली हूँ वो स्पेशली समर्स में आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। यह आपके बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। ये बहुत ही अच्छा सा हमारा क्लींजर बनके तैयार हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, लिक्विडी ही होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ आपको 5-6 चम्मच के बराबर इस्तेमाल करना है। वैसे मुल्तानी मिट्टी की क्वांटिटी आपके बालों की लंबाई के ऊपर डिपेंड करती है, तो मैं आपके बालों की लंबाई तो देख नहीं पा रही हूँ, तो आप अपने बालों की लंबाई के हिसाब से मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करिएगा। मेरे जितने लंबे बालों के लिए 4-5 चम्मच के बराबर मुल्तानी मिट्टी काफ़ी है। अब देखिए, इस ऑयल को बनाने के लिए मैंने लिया है मोरिंगा की पत्ती, ड्राई फॉर्म में लिया है। आपको सारी चीज़ें ड्राई फॉर्म में ही यूज़ करनी है। मोरिंगा की पत्ती आपके बालों की लंबाई को इंक्रीज़ करने का काम करती हैं। ये DST ब्लॉकर की तरह काम करती हैं, तो आपके बाल जल्दी झड़ेंगे नहीं और गंजेपन की समस्या नहीं होगी अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। साथ में अगर आप इसे कंज्यूम करेंगे तो और अच्छी बात होगी। इसको कैसे कंज्यूम करना है मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया भी है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है हिबिस्कस का फूल, ड्राई फॉर्म में या फिर आप पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके बालों को नेचुरल शाइन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। बालों को रिग्रो करने में ये बहुत अच्छा होता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है तुकमरिया, इसको बोलते हैं बेसिल सीड, तुलसी का बीज। तुलसी का बीज हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपको। आपके बाल जल्दी से रिग्रो भी करेंगे, हेयर लॉस भी कम होगा, आपकी स्कैल्प एकदम हेल्दी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि 2 चम्मच के बराबर मोरिंगा लीफ लेना है पाउडर फॉर्म में या फिर ड्राई फॉर्म में। 2 चम्मच के बराबर हिबिस्कस का या तो ड्राई फॉर्म में फूल यूज़ कर लीजिए या फिर
पाउडर यूज़ कर लीजिए। 2 चम्मच के बराबर ही तुकमरिया यानी बेसिल सीड का इस्तेमाल करना है और आपको 2 ही चम्मच के बराबर लेना है आंवला पाउडर या फिर ड्राई आंवला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला आपके बालों को काला भी बनाता है, हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है और ये है वेतीवर। इसको खस भी बोलते हैं हिंदी में। यह आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, बालों को रिग्रो भी करती है, हेयर लॉस भी स्टॉप करती है, बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करती है। 1 चम्मच के बराबर इसका इस्तेमाल करना है आपको। सारी चीज़ों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिएगा। इस ऑयल को बनाने के लिए सारी चीज़ें आपको ड्राई फॉर्म में यूज़ करनी है या फिर पाउडर फॉर्म में यूज़ करनी है, लेकिन फ्रेश फॉर्म में आपको ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। देखिए, जो मैंने वेतीवर हर्ब का इस्तेमाल किया है, ये स्पेशली आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज़ करने का काम करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे घने हो जाएँ तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये स्पेशली समर्स में आपके बालों को धूप से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। धूप से मतलब कि सन की हार्मफुल रेज से, यूवी रे से प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है हमने। आप देख सकते हैं इसका पाउडर बनके तैयार हो गया है। तो इसका पाउडर एक कटोरी में मैं निकाल लूँगी। उसके बाद आपको अपने बालों के हिसाब से ऑयल चूज़ करना है। अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं तो आपको उस हिसाब से ऑयल चूज़ करना होगा, लो पोरोसिटी के हैं तो उस हिसाब से आपको ऑयल चूज़ करना होगा। नॉर्मल पोरोसिटी वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो लोग कोई भी ऑयल लगा सकते हैं। अगर आपके बालों की पोरोसिटी हाई है तो आप थिक ऑयल चूज़ कर सकते हैं। अगर लो है तो आपको बहुत ही लाइट वेट का ऑयल चूज़ करना होगा। वैसे इन जनरल समर्स में कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल बेस्ट होता है, लाइट वेट होता है। और समर्स में थिक ऑयल लगाना कोई भी प्रीफर नहीं करता है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही होती है। क्या करना है आपको, 200 ml के बराबर कोई भी ऑयल लीजिए, 2 टेबल स्पून के बराबर इस पाउडर को डालिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इसको धूप में रखिए और इन्फ्यूज होने के लिए छोड़ दीजिए। धूप में क्या होगा कि ये अपने आप हीटअप होगा और कुक होगा धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से क्या होगा कि ऑयल का कोई भी गुडनेस खराब नहीं होगा। सारी चीज़ें जो हैं ऑयल के अंदर जो भी गुण हैं वो ख़त्म नहीं होगा, वो सारा कुछ आपके बालों को मिलेगा। और धीरे धीरे करके जब हर्ब्स इन्फ्यूज़ होती हैं तो उनका जो इसेंस होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है और वो सारा इसेंस इस ऑयल में आ जाता है। फिर जब आप ऑयल यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा मिलता है। तो धूप में इसको 10 दिन के लिए आपको इन्फ्यूज़ करने के लिए छोड़ देना है। 10 दिन के बाद आप इसे इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप ऑयलिंग करते हैं अपने बालों में, हल्का गुनगुना गर्म कर लीजिए ऑयल को। डायरेक्ट फ्लेम पे मत रखिए, इस तरीके से डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से इसको अच्छे से गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से ऑयलिंग करिए। समर्स में भी आपको ऑयल ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि समर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑयल्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए अच्छे होते हैं। बहुत थिक जैसे कैस्टर ऑयल अगर आप अपने बालों में लगाएंगे समर्स के दिन में तो वो आपके बालों के लिए उतना अच्छा नहीं है। और कैस्टर ऑयल जब भी आप लगा रहे हैं ना तो उसको डाइल्यूट करके लगाना चाहिए, मतलब कि किसी लाइट वेट ऑयल के साथ उसको मिक्स करके अप्लाई करना चाहिए। 2 चम्मच के बराबर कोकोनट ऑयल अगर आप ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ आधा चम्मच के बराबर आपको कैस्टर ऑयल यूज़ करना चाहिए। अच्छे से देखिए, मैंने इसको पूरे स्कैल्प में लगाया है, पूरे बालों की लेंथ में लगाई है। आप देख सकते हैं मैंने अच्छी खासी ऑयलिंग की हुई है। समर्स में सिर्फ 2 घंटे ऑयल में अपने बालों में रखती हूँ, ओवरनाइट छोड़ना मैं प्रीफर नहीं करती हूँ समर्स में स्पेशली। अब क्या करना है आपको कि ये जो हमने शैम्पू प्रिपेयर किया है, नेचुरल क्लींजर प्रिपेयर किया है, इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाना है। देखिए, ये थिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर थिक हो जाएगा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। तो आपको डाइल्यूट करके ही लगाना है और बहुत ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है। 2-3 चम्मच के बराबर मोर देन सफिशिएंट है। इसका पतला सा लेयर आपको बनाना है, अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगानी है। अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग की है, बहुत ज़्यादा ऑयल लगाया अपने बालों में, तो कम से कम 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं की है, लाइट ऑयलिंग की है, तो 2 घंटे रखिए, उसके बाद इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। बेस्ट होगा कि जब ये मुल्तानी मिट्टी आपके बालों में सूख जाती है ना, तब इसको वॉश करिए। मुल्तानी मिट्टी जब सूख जाती है तो वो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो एब्जॉर्ब कर चुकी होती है। अगर ये गीली ही रहेगी तब आप अपने बाल धुलेंगे तो अच्छे से आपके बाल क्लीन नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि वेट करिए, मुल्तानी मिट्टी जब अच्छे से सूख जाती है तब आप अपना हेयर वॉश कर लीजिए। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा वेजिटेबल पाउडर शेयर किया है जो आपके बालों को रिपेयर करता है, कंडीशन करता है, आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम भी करता है। यहाँ पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरीके की और भी बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, जहां जहां आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।